नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महूगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। किसान भाइयों के खेतों और खलिहानों में जो आगजनी हो जाती है उसको लेकर प्रशासन और शासन मुआवजा देने और दिलाने का जो खेल करते हैं, तो हमें प्रशासन बताया कि फसल बीमा योजना काहे के लिए होती है। यदि हमारे किसान भाइयों की फसल में आग लगती है तो हमें हमारी फसल बीमा योजना का लाभ दें। मुआवजा बाद की बात है। साथ ही ये कहना है कि अभी भी फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में पेयजल का भीषण संकट है। गांव के लोग कई कई किलोमीटर तक पैदल पानी के लिए संघर्ष करते हैं। प्रशासन पेयजल के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। ना ही प्रशासन के पास कोई योजना है और ना ही कोई प्रयास है हैंडपंपों की राइजनिंग पाइप बढ़ाई जाए और पेयजल के लिए आमजन परेशान ना हो, इसकी प्रशासन समुचित व्यवस्था करे। सरकार कहती है कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी केंद्र में गेहूं खरीदी होनी थी। अभी तक गेहूं खरीदी केंद्र के दरवाजे नहीं खोले गए। शासन की मंशा धान खरीदी के समय में ये थी कि कितना कम से कम खरीदी हो और किसान परेशान हो। इसी तरह अभी भी उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। जिला कलेक्टर इसमें स्वतः ध्यान दे और इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें, जबकि किसान केवल यही चाहते हैं कि उनका समय से खरीदी हो जाए और समय पर भुगतान हो। जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई है तब से रीवा का पुलिस प्रशासन इसे आपदा में अवसर बना लिया है। लोगों को समझाएं, नियमों का पालन करें और किराए पर लोगों के जेब में हाथ डालकर जनता को लूटें नहीं, कोरोना को लूट का साधन न बताएं। मैं आपको बताऊं कि जब कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया कि जो भू माफिया है उनको मैं समाप्त कर दूंगा और सरकारी ज़मीनों पर जो बड़े बड़े बिल्डर्स घर बना करके या बड़े बड़े महल बना करके रहे हैं उनको मैं खाली करा दूँ। उन्होंने गिराने का काम किया, उसमें उनको दिक्कतें भी आई और उसी में जब मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह की बनी तो उन्होंने भी इसी बात को इसी नारा को आगे बढ़ाया कि हम भी भू माफियाओं को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दोहरा कानून चलाया। हमारे रीवा में भी दोहरा कानून चल रहा है। यहाँ तक कि मैंने कलेक्टर रीवा को पत्र के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से कहा कि आप रीवा में दोहरा कानून चला रहे हो, कि आप गरीबों के झोपड़े उजाड़ रहे हो और अमीरों को कहीं कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण बाड़ की ज़मीन आप क्यों नहीं खाली करा रहे हो? ऐसे काम करो तब हम माने कि आप जो है तो आप सही कार्रवाई कर रहे हो। भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, आप छोटे छोटे झोपड़े उजाड़ करके वहाँ बिल्डरों को फिर से ज़मीन देने का काम आपने शुरू कर दिया है। ये सिर्फ ये सरकार, हमारा खासकर रीवा प्रशासन ये कर रहा है। शुरू करें। नमस्कार, आज आप सबके माध्यम से कुछ अपने ज़िले के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, चाहे पेपर के माध्यम से हो चाहे वैसे भी, लगातार हमारे क्षेत्रों में, खेतों में, खलिहानों में या वैसे भी जगह आग लग रही है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास या हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए कोई समुचित साधन नहीं है। इस पर सरकार पूरी तरह से विफल है और किसान पीड़ित हैं। उनके लाखों लाख के नुकसान हो रहे हैं। उसकी भरपाई सिर्फ तहसीलदार भेज करके एक मुआवजा का लालीपाप दिखाया जाता है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन को कि जब फसल बीमा योजना, फसल की बीमा होती है तो जब ये आगजनी होती है उसी टाइम फसल बीमा योजना की बात क्यों नहीं होती? मेन पॉइंट ये है। और आग लगने के बाद किसान चक्कर लगाता रहता है खेतों में, तहसीलों में, लेकिन उसका मुआवजा अंतिम समय तक नहीं, अंत में वो भूल जाता है। तो मेरा आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन से ये मांग है कि जहाँ जहाँ आग लग रही है वहाँ पर फसल बीमा योजना पहले करें, मुआवजा की कार्रवाई बाद में करें। और दूसरा, जो सरकार पूरी तरह से, जो प्रशासन पूरी तरह से ये आग बुझाने में अक्षम है, वहाँ जिसके खेतों में आग लगती है गांव वाले किसी तरीके से आग बुझा पाते हैं, दमकल नहीं पहुंच पाते। तो मेरा आप सबके माध्यम से ये भी मांग है कि अधिक से अधिक दमकल उपलब्ध हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि हमारे क्षेत्रों में हर जगह, कई क्षेत्र हमारे ज़िले में ऐसे हैं, हनुमाना महूगंज के साथ साथ नई गढ़ी, मनगवा, मैंने कई जगह भ्रमण किया। मैं देख रहा हूँ पेयजल का घोर संकट है, हाहाकार मचा हुआ है। अब हैंडपंपों में पाइप नहीं है, कुएं सूख रहे हैं। सरकार को इसमें अपनी तरफ से जिला प्रशासन को चेतना होगा कि ये जो 2 महीने हैं काफ़ी संकट का विषय है। किलोमीटरों जा करके पानी लेने जाना पड़ रहा है। इसके लिए भी व्यवस्था जिला प्रशासन को करने की ज़रूरत है। रही बात जिला प्रशासन और सरकार ये कह रही है कि हम 1 तारीख से गेहूं खरीदी केंद्र करने जा रहे हैं।
लेकिन मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब धान खरीदी केंद्र हो रही थी खरीदी हो रही थी, उस समय केंद्रों की डेट तो निर्धारित कर देगी फला तारीख से धान खरीदी जाएंगे, लेकिन 15 दिन 20 दिन बीत गए। सरकार की इसमें पूरी मंशा ये रहती है कि कम से कम खरीदी हो। इसमें बाद में जो गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स ये ढुलाई करते हैं, छोटे छोटे पिकअप ढुलाई करते हैं, उनको जबरन पकड़ करके थाने में खड़ा कर दिया जाता है, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर दी जाती है अवैध रूप से। अब ये बताया जाता है कि अवैध धान है। हम ये कहते हैं कि किसानों की धान अवैध आप बता करके सिर्फ ये कहना आपके पास बजट नहीं होता, आप किसानों को गुमराह करते हैं कि किसान कम से कम खरीदी केंद्रों में आए और कम धान की खरीद। उसी तरीके से गेहूं खरीदी में भी होने जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र नहीं करें और जो डेट निर्धारित करें उस डेट से लेकर के लास्ट डेट जो भी निर्धारित हो उसमें समुचित किसानों के गेहूं खरीदी करने के लिए समुचित व्यवस्था करें। चौथा, इस समय कोरोना का हाहाकार फिर बताया जा रहा है कि पूरी तरह से कोरोना फैल रहा है। कोरोना पिछले साल आया, कोरोना फिर बीच में चला गया, फिर कोरोना आया। जहाँ चुनाव होता है कोरोना नहीं रहता, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना आ जाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि यह कोरोना सिर्फ आम लोगों को जेब में डाका डालने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस पर मैं पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर को ये बताना चाहता हूँ कि जबरन आप मास्क के नाम पर और कोरोना के नाम पर जबरन डाका नहीं डालें। अगर आपको ज़्यादा चिंता है कि कोरोना से लोगों को बचाया जाए तो कोरोना से बचने के आप उपाय करिए, न कि उनको जेब में डाका डालें। यही आप सबके माध्यम से मेरा अनुरोध था।